कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। मैं हूं मनीष यादव और मैं पोस्टेड इनकम टैक्स में एज ए स्टेनोग्राफर 2020 एग्ज़ाम से। और मेरे साथ बैठे हैं मेरे बड़े भाई आशीष यादव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और जैसा कि आपको पता लग गया, भाई ने बता दिया, हम दोनों भाई हैं। मैं भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ। एक सीजीएल से पोस्ट होती है, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट। उसके अंदर मैं वर्किंग हूँ, सॉर्टिंग असिस्टेंट एज ए वर्क कर रहा हूँ मैं। और दिल्ली के अंदर मैं पोस्टेड हूँ। हम दोनों ही भाई गवर्नमेंट जॉब से ही हैं। दोनों ने ही एसएससी के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। फ़र्क इतना है, मेरा एसएससी सीएचएसएल सीजीएल से हुआ है, इस भाई का, मेरे भाई का है, ये स्टेनो से हुआ है ना। आज हम आपको बताएंगे कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, आगे चल के कैसे अपनी को एक तैयारी को प्रो लेवल पे ले जाना है। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमने 3 सब्जेक्टों को रखा है यहाँ पे, इंग्लिश को, रीजनिंग को, जीएस को। तीनों का बारी बारी हम बताएंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और आगे कहाँ से पढ़ना है। तो मेरे भाई मनीष से बात कीजिए एक बार आप। तो अपना जो सिलेबस होता है स्टेनोग्राफर में, वो अपना रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की, और 100 मार्क्स की इंग्लिश रहती है और 50 मार्क्स की जीएस। तो हमने तीनों की बुक्स रख ली है जो हमने तैयारियाँ की थी। तो हम इंग्लिश से, जो अपना ब्रॉड सिलेबस सबसे ज़्यादा होता है इंग्लिश का, तो उससे स्टार्टिंग करते हैं हम। तो ग्रामर पढ़ने से पहले पहला पोर्शन है हमारा वोकैब का, है ना। जब छोटा बच्चा एक जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले वो ग्रामर नहीं सीखता। वो ये नहीं सीखता पापा जा रहे हैं ऐसे बोलना है। वो सबसे पहले सीखता है पापा वर्ड, है ना। वो ही नहीं कहता मम्मा खाना दे दे, वो कहता है मम्मा बोलता है, माँ बोलता है ना। तो वैसे ही हमने पहले वो वोकैब सीखता है, वो शब्दों को सीखता है ना। तो पहले अगर हमने परफेक्शन हमने इंग्लिश में बनानी है तो आपने वो कैब सीखनी पड़ेगी। ये जो वीडियो बन रही है ये सिर्फ इस चीज़ पे नहीं है, आपको सारा कवर करना है। ये उन पे भी है कि आपने कम किताबें पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा कवर कहाँ से किया जा सकता है। वो कैब के लिए देखिए मनीष, जो आपने पढ़ी थी और मैंने पढ़ी है, ये बुक है ना। ये मेरी ना तो मेरे किसी बुक है, आप देखते हो चिपका भी रखी है ना, फटेगी की काफ़ी सारी पढ़ी भी ली है ना पीछे से। ये ना तो मैंने लिख रखी, ना ही मेरा कोई जानकार है, बस मैंने पढ़ी जरूर है ये, है ना। अच्छी किताब है तो आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये वोकैब गुरु के नाम से है, राजेश्वरी पब्लिकेशन की ये बुक है और राइटर है ललित कुमार, है ना। इसके 3 वॉल्यूम आते हैं, 4 आते हैं, पर 2 वॉल्यूम कंपलसरी है। ये दूसरा हो गया और ये वाला हो गया पहला हो गया, ठीक है। तो अब मनीष, मैंने आपकी तैयारी करवाई थी, आपने 8-9 महीने में तैयारी कर ली थी। अब आप बताओ, आपने ये किताबें वोकैब आपने पढ़ी कैसी थी, स्टार्टिंग से बताओ आप। देखिए, सबसे पहले तो है मैनेजमेंट की, कितना टाइम हमें किस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो वोकैब के लिए जो मेरा डेली रूटीन होता था, मैं अपना डेली चार्ट बना के चलता था कि आज मेरे को इतना इतना कवर करना पड़ता है, डेली का लिखा रहता था। तो उसमें यह है कि मैं इसको हाफ एन आवर के आसपास देता था, 30 मिनट्स। तो उसमें क्या करता था मैं डेली की, इसमें सेट्स दिए हुए हैं प्रॉपर। आप इसमें देखोगे सेट्स दे रखे, सेट्स बना के दे रखे। ये पहला सेट्स हो गया, 25-30 के आसपास एक सेट में वोकैबुलरी है। उसके बाद दूसरा सेट्स हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता था, डेली का अपना एक सेट रखता था। इस टाइप से मैंने एक एक करके इसमें 20-30 के आसपास सेट्स है मैंने कंप्लीट किए। यानी कि ढंग से डेली पढ़ोगे तो एक बुक डेली हो जाएगी, है ना। एक महीने में एक सेट डेली हो जाएगा और महीने भर में एक किताब, एक वॉल्यूम आप कर दो। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको कोई और भी चीज सजेस्ट कर सकता था, या मैं भी पढ़ सकता था, या मनीष को बोल सकता था वोकैब के लिए भाई न्यूज़पेपर से वर्ड निकालो, डिक्शनरी को पढ़ो, ये वो। कारण देखिए, आज के टाइम में हो सकता है 1-2 बुक नहीं भी आ गई होंगी। पहले के टाइम में आप आगे दिखाता हूं मैं, इसके अंदर ये बुक दे रखी है ना, ये वर्ड्स दे रखे हैं, साथ में इनको वो कहते हैं ना, एक पिक्चर दिखा के, एक की बना के, उस तरीके से हर सेट को दिखा रखा है और याद करवा रखा है। इससे क्या होता है कि आप लोगों को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है ना। तो इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया कि इसके अंदर वर्ड है, वर्ड का समझा रखा है, साइनोनिम है, एंटोनियम है, पिक्चर दे रखी है, उसकी की बना रखी है, बना के समझाया इस तरीके से। इसलिए ये आप लोगों के लिए याद करना आसान होगा। अच्छा, दूसरा मनीष, मैं एक और बात बता देता हूँ। मेरा जो चैनल है, जॉब स्टोरी नाम से चैनल है, जहाँ पे मैं थोड़ी बहुत अपना जो भी नॉलेज है उसको शेयर कर देता हूँ। जॉब स्टोरी बाय AY सिलेक्शन एकेडमी आप डालोगे प्रॉपर तरीके से तो आ जाएगा। देखिए, मैंने भी देखा यार, वोकैब सबसे बड़ी समस्या है। अब ये किताब को मैं आपको लोगों को बताऊँ ना, एक्चुअल में आज के टाइम में मार्केट में मिल भी जाएगी, ना भी मिले, दोनों पॉसिबिलिटी कम चल रहे हैं ना, कम हो गई। क्योंकि बहुत से बच्चों को सजेस्ट किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि मिल कम रही है। तो देखिए, मैं बुक तो बिल्कुल छाट नहीं सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, डेली के एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर डेली का 20 वोकैब विद ट्रिक से उनको समझा रहा हूँ। जॉब स्टोरी भाई AY सिलेक्शन एकेडमी चैनल पे अपने पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे वीडियो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। डेली के 20 वोकैब है ना, 20 वोकैब, 20 वर्ड हम ट्रिक समझा रहे हैं और 20 मिनट के लगभग वीडियो होती है। बस डेली का वो वीडियो देखो और धीरे धीरे करके आप 100 वीडियो होने के बाद आपके 2000 वोकैब, यानी कि 2-3 किताबें ये कंप्लीट हो जाएगी। इनमें से ही है, कुछ ज़्यादा ऐसा बाहर नहीं है, थोड़े बहुत कुछ बाहर है ना। चलिए, ये होगा मनीष वोकैब का।
आपने बता दिया कि भाई डेली का अगर इन बुक्स मिल जाए तो बेटर है, डेली का ले आओ और एक सेट कर लो आप। अगर नहीं मिलती है आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हो, तो वहाँ पे भी डेली की एक वीडियो आएगी, उसके अंदर भी 20 वोकैब, डेली के 20 वोकैब विद ट्रिक्स आपको समझा दिए जाएंगे। पूरी तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। अब लेके चलते हैं हम इस ग्रामर की तरफ। हाँ, ग्रामर देखिए ग्रामर के लिए मैंने, ये बहुत पुरानी किताब है, ये पैरामाउंट के नाम से फिल पहले तो मैंने तब ली थी जब, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए, 5 साल तो जॉब करते हुए हो गए, तो ये पैरामाउंट के नाम से है। बट ये अब जो आती है ना, नीतू सिंह के द्वारा लिखी हुई है, अब जो आती है ये केडी कैंपस के नाम से बुक आती है, इंग्लिश बाय नीतू सिंह, इस नाम से किताब आएगी। तो ये मेरी पूरे पुरानी बुक है, बहुत से लोग सजेस्ट भी करते हैं ना, तो इसको ये एक तरीके से मैं कहूँ ना तो ये पेनासिया है, रामबाण है ये किताब। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को कंपलसरी ले इंग्लिश ग्रामर के लिए। ये कम्प्लीटली एसएससी ओरिएंटेड बुक बनाई गई है, बिल्कुल एसएससी से ओरिएंटेड है, एग्जाम्स कंपटीशन है, ना कुछ फालतू है ना ही कुछ कम है। बहुत ही मैं देता हूँ भाई, है ना, जिन्होंने मेहनत की है, हमने पढ़ के लगे हैं, बहुत से शायद मेरे ख्याल से सभी पढ़ते हैं इस बुक को, तो आप लोगों को भी ये बुक पढ़नी पड़ेगी। अब इस बुक को कैसे पढ़ोगे, देखिए बिल्कुल सिंपल से खुद से पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा। पहला जो चैप्टर है ना उसको उठा लो, किसी को भी, इसके अंदर दे रखे हैं चैप्टर, अब तो ये काफ़ी एडिशन में आ गया, तो वर्ब का है, टेंस का है, क्वेश्चन टैग का, कंडीशनल का, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो इसमें से आप एक चैप्टर को ऐसे मत सोचो कि भाई मेरे को ये सारे एक महीने के अंदर करनी है ना। हाँ बिल्कुल। आप इतना सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ ना उसको पक्का कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं इसको 2 बार कर लूँगा, 3 बार कर लूँगा तब पक्के हो जाएंगे, नहीं। क्वांटिटी से बेटर क्वालिटी रखो, क्वालिटी से जो पढ़ो बेस्ट पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, अपना पक्का करके चलो, है ना। तो आप डेली मान लीजिए इसके अंदर रूल बना के दे रखे हैं, जैसे टेंस का चैप्टर हो गया, मान लो टेंस वाले चैप्टर के अंदर 15 रूल दे रखे हैं। अब आप कहो यार 15 रूल तो सर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, उनको आप 5 दिन में पार्ट करके चलो, 5 दिन में मेरे को टेंस का चैप्टर करना है, डेली के सिर्फ 3 रूल याद करने हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। पर पहले के भी मेरे को करने हैं, जो मैंने रिवीजन साथ में करते हैं। 3 रूल ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है 3 रूल तो, है ना। तो मान लो एक चैप्टर को आप 1 वीक में भी करते हो, सपोज करिए आप, तो 1 महीने के अंदर आपके 4 से 5 चैप्टर हो गए, 2-3 महीने में आपकी ये वोकैब भी कंप्लीट होगी और आपकी ग्रामर भी कंप्लीट होगी, और वो भी अच्छे ढंग से होगी, ऐसे भी नहीं, ढंग से पढ़ोगे तो, है ना। चलिए इसके लिए तो मनीष ये हो गई, वोकैब का भी हो गया, ग्रामर का। अब ग्रामर का हम लेते हैं प्रो लेवल का, है ना। आपको बिल्कुल प्रो लेवल में जाना है, आगे जाना है, तो देखिए ये बुक मनीष की है, ये वाली तो मेरी थी इंग्लिश की, ये इसकी है नहीं अभी फिलहाल यहाँ पे, ये मनीष की है ना। तो ये वाली जो है मिरर ऑफ एरर, कॉमन एरर, ठीक है। ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसके अंदर जो लैंग्वेज है ना वो बहुत आसान है। मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप इस किताब को पढ़िए, उसके बाद इस किताब को, उन चैप्टर को इस किताब में से देख सकते हो आप चाहो तो। ये प्रो लेवल के लिए, प्रो करने के लिए अपनी तैयारी को, ये मैं ये नहीं कह रहा। इसमें देखिए एरर्स के लिए बनाई गई है बेसिकली है, जो एरर्स का अपने 10 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके साथ में वही बात है, ग्रामर तो उसमें भी एरर्स में भी आ रही है, लेकिन उसके साथ में आपका जो इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और फिल इन द ब्लैंक्स है, उनकी ग्रामर लैंग्वेज आपको और पता लग देखने का नजरिया बदल जाएगा। हाँ, इसमें इससे आपको वो और साथ में कवर होंगे, एरर्स तो होंगे साथ में इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस वो और कवर हो जाएंगे अगर आप इसको करते हैं तो, है ना। तो इस तरीके से करके पहले आप इनको पढ़िए, ये बुक बेस्ट, अगर इसको भी ढंग से कर ले तो इससे भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। पर आपने अगर प्रो लेवल की तैयारी करनी है, आपके पास टाइम बचता है, तो आप इसको सजेस्ट करता हूँ मैं, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ग्रामर के लिए 2 किताबें रखनी है, इससे ज़्यादा नथिंग, कुछ नहीं है। अगर आपने कोई क्लास ले रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज ये 2 बुक सफिशिएंट है, इनको ढंग से पढ़ लोगे। बहुत से बच्चे हैं CGL के अंदर हो, मेरे साथी हैं बहुत से, CHSL के अंदर हो, स्टेनो के अंदर हो, सेम का सेम पैटर्न आता है इंग्लिश का, एसएससी का लेवल सेम रहता है लगभग। हाँ, MT सब के सेम आते हैं ना। टेंस को क्या बदल देंगे यार, टेंस को टेंस ही तो रखेंगे, क्वेश्चन टैग को क्या बदल देंगे, है ना, नरेशन वॉइस को क्या बदल देंगे, समझो थोड़ा सा, है ना। ऐसे हवे में बताओ कि CGL तो ये है, MTS तो है ये, इंग्लिश में क्या बदल देंगे, हिस्ट्री में क्या बदल देंगे, रीजनिंग में क्या बदल देंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, वो स्टैंडर्ड का होता है। इसके साथ में इसकी राजश्री पब्लिकेशन की इडियम्स के लिए और आती है, जैसे कि वोकेबलरी की है, इडियम्स के लिए और आती है, तो हमने इडियम्स भी वहीं से कवर किए थे जो थे, जो इस बुक में है उसमें से इडियम्स की भी आती है राजश्री, सेम इडियम्स की मैंने 2 वॉल्यूम की थी, इसकी मैंने वोकेबलरी की 3 वॉल्यूम की थी। और जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें मेरा कोई भी ऐसा सिंगल वोकेब नहीं था जो मुझे आता ना हो, जो मेरा छूट गया हो। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जो ये क्लीन टू पैरामाउंट बताइए ना मैंने बुक, इसके अंदर स्टार्टिंग में तो ग्रामर दे रखी है, लास्ट के अंदर इसके अंदर इडियम्स दे रखे हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैब दे रखी है, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करने, इस वाली क्लीन टू पैरामाउंट वाली में से लगभग इसमें से 700 के आसपास है जो इडियम्स दे रखे हैं। हाँ, वो इडियम्स सिर्फ लास्ट में, बिल्कुल लास्ट के पन्नों में इडियम्स है,
ग्रामर प्लस इस बुक में से इडियम्स, सिर्फ वो करने वो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर चलिए, वो इंक्लूड किए गए हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं वो वाले, मोस्ट रिपीटेड इडियम्स और वोकैबुलरीज इसमें है, तो वो मस्ट लेके चलिएगा अपने इस वाली किताब को तो निचोड़ देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें नहीं नहीं पढ़ने हैं। एसएससी के सभी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, सिर्फ स्टेनो के अंदर नहीं आते हैं। तो इसके अंदर दे रखे हैं क्योंकि सभी एग्जाम को ओरिएंटेड है एसएससी को, तो आपने इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं करना है। चलो ये हो गया हमारी इंग्लिश की बातें। इंग्लिश की हमने ग्रामर भी पढ़ ली और इंग्लिश की हमने वोकैब भी पढ़ ली। देखिए आपने जैसे ही इसके वॉल्यूम पढ़ लोगे ग्रामर वोकैब के, आपने ग्रामर भी पढ़ ली। नेक्स्ट जो फेस आता है लगभग 3 महीने में, ये आपका 3 से 4 महीने में ये आपका सिलेबस दोनों ये किताबें खत्म हो जानी चाहिए। स्टार्टिंग इनसे करनी है आपने, ठीक है। आफ्टर दैट उसके क्या करना है आपने, बाद में आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की, रीडिंग सेक्शन पढ़ने की हैबिट डालनी है अपनी। हाँ उसके बाद ये मस्ट है। मनीष का पहली बार हो गया था क्योंकि मैंने गाइड किया, मैंने बहुत एग्जाम में फेल हुआ हूँ मैं, है ना, एसएससी के भी और दूसरों में भी फेल भी हुए हैं और क्रैक भी काफ़ी किया है इन्होंने। क्रैक भी काफ़ी किया। तो क्रैक ऐसे हुआ क्योंकि वो कमी थी, उनको ढूंढा। अब कमी क्या थी, मैंने देखा मैं वो कैब भी याद कर रहा हूँ, ग्रामर भी अच्छी कर रहा हूँ, मैं रीडिंग सेक्शन अच्छा नहीं कर रहा, तो एग्जाम में जा रहा हूँ तो क्लोज टेस्ट में पकड़ नहीं बन रही, कंप्रिहेंशन में पकड़ नहीं बन पा रही, PQRS में इतनी पकड़ नहीं बन पा रही। तो आपको जैसे ही वर्डों का ज्ञान हो जाए, है ना, ग्रामर का ज्ञान हो जाए, आप न्यूज़पेपर मस्ट, जो बोलते हैं ना मस्ट वाली बात है, मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है आपने न्यूज़पेपर। आप कोई सा पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो, द ट्रिब्यून से शुरुआत कर सकते हो, बहुत ही आसान लैंग्वेज में होता है द ट्रिब्यून। उसके बाद धीरे धीरे करके आप प्रो लेवल में इंडियन एक्सप्रेस पे जा सकते हो, द हिंदू में जा सकते हो, किसी पे भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ एडिटोरियल पेज पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 पन्ने पढ़ लो, सफिशिएंट डेली रूटीन बना लो कि बस मेरे को daily 1 घंटा देना है या 40 मिनट देनी है मेरे को डेली न्यूज़पेपर को। तो मनीष आगे बात करते हैं। उसके बाद डिटेल में आते हैं थोड़ा। ये तो अपना ग्रामर और वोकैबुलरी हो गई। आपका बेसिक उसके बाद तैयार हो सेक्शंस गया। आ जाते हैं। एरर का मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से कर सकते हो, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में से। उसके बाद जो जम्बल्ड PQRS आते हैं, उनके लिए मेरे बड़े भाई ने मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम्स आ रही थी सोल्व करने में। उसमें ये होता है कि डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से सेंटेंस को, लास्ट में कौन सा आएगा। जो PQRS है ना ABCD, उनको अरेंज करना होता है। 5 अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरे 2 गलत हो जा रहे थे, कभी 3 गलत हो जा रहे थे। उसके बाद मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया। और ये नियॉन की किताब आती है, ये मेरे को सजेस्ट की इन्होंने, है ना। ये नियॉन की किताबें क्लोज टेस्ट के लिए अलग अलग हैं, क्लोज टेस्ट के लिए, PQRS के लिए। देखिए ये किताब मैं आपको कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ। ये किताब कब है, देखिए क्लोज टेस्ट का 20 नंबर का आता है, 100 में से 20 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आते हैं स्टेनो के अंदर। मेरे हिसाब से आपको इसमें से प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना, अलग देखने का नजरिया। आप सोचो यार इसमें ऐसा क्या नया, जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा। पहले मैं भी सोचता था क्योंकि मैं भी बिना उसके चल रहा था, तो पढ़ोगे तब पता। ये आपके लिए ऑप्शन है। ये 5 नंबर के आते हैं PQRS। आपके अगर ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हो, है ना, अदरवाइज मत करना, कोई इशू नहीं है। अगर आपके 4 से 3 तक आते हैं ना, यानी 2 या 3 गलत हो रहे हैं, तो आप इसको ले लेना, पैराजम्बल को, PQRS को पढ़ लेना, वरना मत लेना। इसमें आपको ये पता लग जाएगा अच्छे से कि हमें पकड़ कैसे बनानी, कौन सा सेंटेंस पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आएगा, क्यों आएगा, ए और एन का, दा का, आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे होता है सेंटेंस का, उस हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना पता लग जाएगा आपको। तो आप इजीली उस चीज़ को अटेम्प्ट कर पाओगे बिना किसी एरर के। क्लोज टेस्ट का मांग लो तो मैं बेस्ट मांगता हूँ। नहीं भी देखो इसका क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, 20 नंबर है ना, 20% एक हो जाता है जो क्लोज टेस्ट का है, वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगी ये वाली, ठीक है। 2 ही बुक सफिशिएंट है, ये वाली तो मंगा लेनी चाहिए। इसके लिए आप देख लेना, आपकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कहाँ पे इशू आ रहा है। पढ़ने के लिए सिर्फ यही है, ये राजश्री पब्लिकेशन के वोकैब, इनके इडियम्स और ये नीतू सिंह और मिरर ऑफ एरर। सिर्फ पढ़ने के लिए तो इंग्लिश में यही है। ये हमारा अब जो पोर्शन चल रहा है, ये हमारा चल रहा है प्रैक्टिस करोगे तो। इनमें से आपको प्रैक्टिस करनी है, दोनों किताबों में से, है ना। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स और भी है कंपलसरी हमारी, जो हम दिखाते हैं आप लोगों को। एसएससी के है ये, एसएससी की किरण की जो होती है, इंग्लिश प्रीवियस ईयर के नाम से बोलते हैं। एसएससी किरण इंग्लिश प्रीवियस ईयर के नाम से मांगोगे, इंग्लिश मीडियम भी हिंदी मीडियम दोनों में आती है। बेसिकली इसके अंदर है क्या, देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है पहले के, मान लो एरर है तो 1500-1200 के आसपास आपको लगातार प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी एरर है वो आ जाएंगे। अब आपने 1200-1300 एरर कर लिए, सोचो कितने ही एरर, एसएससी कौन सा नया रूल निकाल देगी यार जो उनमें से नहीं आ पाएगा। इंग्लिश के तो वही 100 रूल लगा लो आप, मेन जो क्लोज टेस्ट यो हो गया, नरेशन वॉइस के बहुत अच्छी प्रैक्टिस बेस्ट है ये ना। ये फट गया है पहला पेज थोड़ा सा, बाकी ये बुक है आप देख सकते हो। इसको जैसे ही आपकी ग्रामर खत्म हो और वोकैब खत्म हो, लगभग 3-3.5 महीने में ये खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें स्टार्ट कर देना है। स्टार्टिंग से एरर से कर दो, कहीं से भी कर दो, एरर इम्प्रूवमेंट या वॉइस नरेशन, जहाँ से भी आपका मन करे। पर साथ में आप इस बुक को जब पढ़ना स्टार्ट करें तो एरर को पढ़ना है,
या इम्प्रूवमेंट या वॉइस, किसी उनमें से किसी को पढ़ लो, पर साथ में नरेशन या वॉइस का एक चैप्टर और रखना है ना। वो लगभग 20 से 22 नंबर का वो होता है ना। तो इसमें से प्रैक्टिस कर लो, इन बुक में से पढ़ लो नरेशन वॉइस को, और इस बुक में से प्रैक्टिस कर दो, आपके 20-22 नंबर पक्के, कुछ है ही नहीं। तो इस बुक को मस्ट लेना है। इस बुक में से ग्रामेटिकल पोर्शन की प्रैक्टिस करनी है, वो कैब में मत फंसो इस बुक में। एसएससी का कोई भी एग्जाम और बेसिक स्टेनो हो उसके लिए मस्ट है ये बुक, अगर आप इंग्लिश प्रैक्टिस करने कर रहे हो ना, प्रैक्टिस मस्ट है ये। देखिए ज़्यादा मैं अगर आपको इंग्लिश का बेसिक दूंगा, आप बोलोगे सर सबसे छोटी से छोटी किताब मेरे को बताओ इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो मैं बोलूँगा ये वोकैब के हो गए, ये ग्रामर के लिए हो गई, और ये प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ अगर आप इन किताबों को लेते हो ना, तो भी आके आपका सिलेक्शन के आसपास तैयारी हो जाएगी। बाकी जो हम किताब बता रहे हैं ना, ये आपकी तैयारी को परफेक्शन देने के लिए, आपके अच्छे रैंक लाने के लिए, ठीक है। साथ में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एक किताब और भी है, हमने तो देखो टाइम था पढ़ लिया हमने, ये एमडी पब्लिकेशन की किताब है। इसके अंदर क्या दे रखा है, बेसिकली आए हुए मॉडल टेस्ट पेपर है। जैसे किसी का भी स्टेनो का था, उसका जो पेपर प्रीवियस ईयर आया था पूरा मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है 100 के 100 क्वेश्चन का। सीपीओ में 50 के आते हैं, 50 के दे रखा है। सीएचएसएल में सीजीएल जितने आते हैं सेम, कुछ नहीं है, सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर है। तो उनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरीके से, बस और कुछ नहीं है। तो आपका इंग्लिश का सिर्फ इतना ही है। अच्छा, इसमें इंग्लिश में ये लेके चलो ना प्रैक्टिस, तो ये नहीं करना कि अगर आपके 1400 एरर आपने कर लिए तो उसके बाद देखना ही नहीं है उनके तरफ। इसमें रिपीटेशन लगातार रखना आपको, आपके जितने भी 8 महीने 10 महीने जितने भी बचे एक बार करने के बाद में उसका हमेशा रिपीटेशन रखना है। कोई इश्यू हो तो आप पूछ लो, हम आपके पास कॉन्टैक्ट तो है। एरर एक बार कर लिया आपने, उसके बाद नेक्स्ट शुरू कर दो, नेक्स्ट पोर्शन उठा लो, और साथ में एरर का वो रिवीजन स्टार्ट कर दो। आपका डेली के 50 एरर्स 40 एरर्स जितने भी आपसे हो सके। तो रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन के बिना आपकी जो प्रैक्टिस है उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो रिवीजन तो मस्ट है, ठीक है ना। इसी का रिवीजन रखना है। उसके ये नहीं है कि आपने अगर 3 महीने में ये किताब खत्म कर दी तो आप दूसरी किताब की तरफ दौड़ो कि चलो मैं अब ये उठा लूँ। ठीक है, उसमें आपको क्वांटिटी तो मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी। क्वालिटी आपको मिलेगी जब एक बुक का आप 10 बार निकाल देंगे इसको। हाँ, इनको अगेन एंड अगेन करो, इसी को करना सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में हमने आपको बता दिया, ये बुक्स प्लस में न्यूज़पेपर, ये आप करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली आपके 82 95 80 से लेके फिर 95 तक कैसा भी पेपर आए आपके आ जाएंगे नंबर, ठीक है। सफिशिएंट है ये आपकी तैयारी पे, प्रैक्टिस पे। वो 80 से 95 का सफ़र है, वो आपकी प्रैक्टिस पे और आपका न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट पे। आपने कितना न्यूज़पेपर पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना, उन पे मैटर करता है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। रीजनिंग के लिए कुछ लोग अलग अलग बताएंगे, मैं तो एक सजेस्ट करूँगा, मैंने भी वही पढ़ी थी और मैंने मनीष को भी वही बताई थी, और मेरे साथ ही पूछते हैं। रीजनिंग के लिए जैसे कि एसएससी किरण की बुक होती है जो प्रीवियस ईयर एसएससी प्रीवियस ईयर। देखिए एसएससी की रीजनिंग क्या है, एसएससी की रीजनिंग सेम चलती है हर एग्जाम में, कोई टिपिकल नहीं आता, लगभग हर सालों से सेम क्वेश्चन पूछती है ना, वही सारे रिपीटेशन अगेन अगेन। आप इस बुक को पढ़ लो, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं ना, 9700 दे रखे हैं, अब आगे अपडेट हो गया और 10-11 हज़ार बढ़ा देंगे, 12,000, बहुत क्वेश्चन होते हैं इसमें से। आप इस बुक में से उठाओ, हर चैप्टर में मान लो 500 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप 500 मत करो, पहला कर लिया, 5वां कर लिया, 7वां कर लिया, 9वां कर लिया, इस तरीके से आप क्वेश्चन करो, है ना। लगभग हर चैप्टर के आप 200-250 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, टाइप करो। जब किसी भी चैप्टर के 200-250 कर लोगे ना, किसी भी चैप्टर का आपको मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम टाइप होती है वो 30-40 टाइप हो जाएगी मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। इससे ज़्यादा होगी नहीं, मैक्स बता दी हर चैप्टर में। आप 250-300 क्वेश्चन कर लोगे ना, 30-40 टाइप की जो टाइप होती है क्वेश्चन की हर चैप्टर को लेके, वो सारी कवर हो जाएगी। तो ये जैसे हमने इंग्लिश की भी सेम थी, एसएससी किरण की प्रीवियस ईयर थी। इनमें ना कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है, हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो हमने खुद पढ़ा है। क्योंकि आप देख भी सकते हो हर अलग राइटर की है, हर अलग कोचिंग सेंटर की, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ये किताबें हमने खुद पढ़ी हुई है, सिलेक्शन आप देख वही हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, ये पुरानी आप ये भी देख सकते हो, है ना, नई भी नहीं है, ये तो काफ़ी पुरानी है, पढ़ी हुई है, 2-3 साल पहले की मनीष ने पढ़ी थी, जब तैयारी की थी तब किया है। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ इसमें से करो। अगर आपको किसी चैप्टर में ज़्यादा इश्यू आता है तो यूट्यूब पे बहुत सी क्लासेस है, वहाँ पे पढ़िए आराम से, है ना। क्यों ज़्यादा एक के पीछे पढ़ना, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है पीछे, ठीक है। पर रीजनिंग को लाइटली भी नहीं लेना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इस बुक को करने के बाद आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो कुछ उसमें से कर लो, जो मॉक टेस्ट भी होते हैं कुछ ऐप्स के ऊपर है, ऑनलाइन है या कोई मिलिया, उनको कर लो। बाकी रीजनिंग के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब हमारा रीजनिंग के लिए सिर्फ एक किताब बताई है, इंग्लिश के लिए हमने आपको ये बता दी वोकैब, और ग्रामर के लिए ये होगी, है ना। इधर हमने प्रैक्टिस के लिए किरण बता दी। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, जीएस के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं कि यार इसका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। जैसे होती है ना हमारी नदियाँ होती हैं कुछ, कि जिनका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस एरिया में कहाँ बाढ़ लाए, है ना।
बिहार का बुरा हाल कर देती है, बंगाल का बुरा हाल कर देती है, चाइना में बुरा हाल हो जाता है ना, वांगतो नदी की वजह से। वैसे ही कुछ जीएस का हाल है, इनका पता नहीं होता कहाँ से क्या आएगा, पर पता नहीं होता, पर हर नदी का जैसे कुछ अंदाजा होता है ना कि लगभग इस रास्ते से आएगी, तो हम इधर भी पुलिया बना लेते हैं, इधर पुलिया बना लेते हैं, है ना, ब्रिज बना लेते हैं। तो वैसे ही जीएस का भी थोड़ा सा हाल है, इसका भी हमें थोड़ा तो अंदाजा रहता है कि लगभग इस तरीके से यूं घूम के आएगी, तो हम इसको भी लेके चलते हैं, है ना। तो जीएस के अंदर हमने क्या किया है करना स्टार्ट। जीएस में तो मेन यही होता है ना कि 100% तो हम कभी कवर नहीं कर सकते। जीएस पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, इसका तो भरोसा नहीं रहता। लेकिन अपने जो साथ वाला बैठा, आगे वाला बैठा, पीछे वाला बैठा, एटलीस्ट हम उनसे पीछे ना रहें, ठीक है। अपना जो मार्क्स गेन करने का जो सब्जेक्ट है वो अपना इंग्लिश है और रीजनिंग है, उसमें अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसमें अपन 100 आउट ऑफ 100 और 50 आउट ऑफ 50 आराम से ला सकते हैं। जीएस में अपने को मिनिमम इतना लेके चलना है कि जो आगे पीछे अगल बगल का बैठे हैं उनसे हम पीछे ना रहे, उनसे हम लीड में रहें, है ना। आप इन किताबों में पढ़ोगे, इंग्लिश में आप अच्छे खासे नंबर ले लोगे, रीजनिंग में अच्छे खासे ले लोगे। जीएस में हमें बेशक किसी से हम पीछे ना, आगे ना बढ़े, पर पीछे ना जाना चाहिए, इतने नंबर हमें होना चाहिए, कम से कम किताबें पढ़ेंगे। देखिए जीएस के लिए हमने पहले बुक रखी है, ये दोनों ही बुक है, हिंदी मीडियम से हम पढ़े हुए हैं ना। मनीष के 92-93 क्वेश्चन ठीक थे 100 में से, है ना। हाँ, इंग्लिश 93 इंग्लिश में, और जबकि देख लो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल से मैं भी, और ये सारी किताबें देख रहे होंगे आप, हिंदी मीडियम किताब है, ये लूसेंट है हिंदी की, ये वाली भी हिंदी में, है ना। जितनी भी बुक है सारी हिंदी की अपने पढ़ाई की है, और फिर भी सिर्फ इन किताबों को पढ़ के मतलब मनीष ने 100 में से 93 के आसपास, ये मोर देन सफिशिएंट है आपका कंप्लीट पैकेज, एक तरह से आप मान सकते हैं इंग्लिश का। ये मेरी बहुत सालों की रिसर्च है, बहुत सारे एग्जामों में फेलियर के बाद मैंने सीखा है ये, है ना, हर बंदे से ढूंढ के बड़ी मुश्किल से आपको, है ना। तो ये तरीका है। तो आप इसमें देखोगे ना, ये लूसेंट है, आप इंग्लिश में बात, हिंदी में बात, हम तो हिंदी मीडियम से थे भाई, है ना। वो अलग बात है, इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर आने लग गए थे। तो इसके अंदर हिंदी में देखोगे तो ये देखिए, तो इसके अंदर क्या है, लूसेंट पढ़ लो। कुछ लोग मेरे साथ ही कहेंगे कि यार लूसेंट अब मत पढ़ो, एसएससी पहले पूछती थी लूसेंट में से, अब नहीं पूछती। यार मेरे को आप एक बात बता दो, अब एसएससी ज्योग्राफी पूछती है, कहेंगे हाँ पूछती है। एसएससी हिस्ट्री पूछती है, कहेंगे हाँ यार हिस्ट्री पूछती है। साइंस आती है एसएससी में, आती है। यार ये बताओ, यार हिस्ट्री में एसएससी क्या चेंज कर लेगी यार, हिस्ट्री को आप बदल सकते हो क्या। यार वही मुगल थे, वही अंग्रेज आए थे, वही लूटमार हुई थी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वही मध्यकालीन चला था, वही प्राचीन काल चला था, एनिशेंट था ना, वही हड़प्पा सभ्यता, क्या चेंज कर दोगे यार, ये बताओ मेरे को, आप खुद समझो। जो हिस्ट्री है उसको क्या चेंज कर दोगे यार। अब किसी से कहोगे यार पोलिटी पूछते हैं, कहेंगे हाँ यार पूछते हैं। अरे आप पोलिटी में क्या चेंज कर दोगे यार, वही संविधान है हमारा, वही प्रस्तावना है, वही विदेशी जो हमने स्रोत लिए थे, है ना, वही है, वही हमारे मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल जो हमारे राइट है ना, सब कुछ वही तो है यार। वही राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है, वही उनकी मावियों के लिए, वही सब तो ऐसे क्या क्या चेंज कर देंगे। दरअसल क्या होता है, एसएससी ने थोड़ा घुमा के पूछना स्टार्ट कर दिया ना। पहले बिल्कुल इसमें से पूछता था, अब वो कुछ इस जीके वगैरह तो लगभग से इसमें से हो जाती है। कुछ क्या होता है, उसने स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दी, वो एक अलग पोर्शन है, उसका पोर्शन थोड़ा बढ़ा उसको दिया, हम बताएंगे। हम उसको पहले सिर्फ इनमें से आ जाता था, है ना। अब वो इनके अलावा भी पूछता था। पहले पूछता था कि भाई मुगल कब आए थे, फलाना कब आया था। अब वो ये भी पूछने लग गया कि हमारा पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री कौन है। अब कोई कहेंगे यार जीके इसमें से नहीं आती, यार मुगल का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, वो तो इसी में से आती है। अब जो विदेशों का, पड़ोसी देशों का पूछ रहा है, उसके लिए तो अलग बुक पढ़नी पड़ेगी हमें। आप मिला थोड़ी सकते हो, आप ये थोड़ी कह सकते हो इसमें से नहीं आ रहा, अरे वो तो चैप्टर नहीं दे रखी इसके अंदर, उसके लिए स्ट्रेटेजी के लिए अलग बुक पढ़ाएगा। देखिए ये बुक पढ़े हैं। अब आप कहो यार सर ये बुक तो है ना, है तो ठीक है, पढ़ भी लेंगे पर बड़ी मुश्किल है पढ़, वन लाइनर काफ़ी है इसमें। हाँ बहुत बड़ी मुश्किल है समझना। देखिए यार मैं भी साइंस से हूँ, मैंने भी बीएससी कर रखी है ना, तो अपना भी 10वीं के बाद छूट गया था हिसाब किताब जीएस के। 5-6 साल हमने भी ऐसे ही रहे थे, पर जब स्टार्टिंग करनी होती है तो हो जाती है। आपको जो इसमें से देखो, इसमें जो हिस्ट्री दे रखी है, स्टार्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आपको इसमें से नहीं पढ़नी है, पहली बात ज्योग्राफी आपको इसमें से नहीं पढ़नी है। आपको ज्योग्राफी पढ़नी है लूसेंट की ही, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से, सिर्फ इसमें से ऑब्जेक्टिव वाले में से पढ़ लो, इसी रीजन में, ठीक है। इन दोनों किताबों को, लूसेंट को आप रट लो भाई साहब। आपकी जो है ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत लोगों से आप पीछे नहीं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं। अगर इनमें से क्वेश्चन आता है ना तो रेयर ही चांस है कि आपका कोई गलत आएगा नहीं, और लगभग इनमें से आ जाता है। इसमें से ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़नी इस वाले बुक में से, है ना। इसमें से ज्योग्राफी तो मस्ट पढ़नी है, बाकी आपके ऊपर है कितना पढ़ते हो। ये टाइम रहता है, अगर आप और पढ़ना चाहते हो एक्स्ट्रा तो इसमें से ले सकते हो आप। ये दोनों किताबों को, लूसेंट को पढ़ लो। इनमें से आपको जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे वो पढ़ो,
मैं ये नहीं कहता ज्योग्राफी से स्टार्ट करो, हिस्ट्री से स्टार्ट करो, पॉलिटी से करो, जो आपको अच्छा लगे ना आप उससे स्टार्ट करो दोस्त, पर स्टार्ट करो। डेली का 3 पन्ने नहीं पढ़े जा रहे, 1 पन्ना पढ़ो, 1.5 पन्ना पढ़ो, धीरे धीरे हो जाएगा। करो तो सही, स्टार्टिंग करो। जब जन्म लिया था तब ABCD भी नहीं थोड़ी आती थी, जब इतना पढ़ के आ गए धीरे धीरे करके, तो इनको भी तो पढ़ तो लोगे यार। ऐसा क्या महाभारत आ गई, हिंदी के अंदर लैंग्वेज है, हमारा इतिहास है, हमारी संविधान है, तो अपने संविधान को नहीं पढ़ सकते आप? हैं, कोई बड़ी चीज़ है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका मनोबल है, आपका मोटिव है, थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा। पढ़ने के लिए सोचो यार, हम पढ़ क्या रहे हैं? हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, अरे जो करके गए थे हम पढ़ रहे हैं, इसमें नया क्या है बताओ? उल्टे में क्या पढ़ रहे हैं? जो हमारे देश के अंदर जिससे सरकारें बनती है, हमारा देश चलते हैं, वही चीज़ें तो पढ़ रहे हैं हम। ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? चांद का है, तारे का है, कौन कितनी दूर है, कितनी पास है, धरती का कहाँ से क्या निकल रहा है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है हमारी, बताओ। यही चीज़ें तो पढ़ रही नहीं क्या? इसमें बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आपने दिल से समझना इन चीज़ों को, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुश्किल है इसके अंदर, समझो थोड़ा सा, है ना। मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करो। तो ये तो हमारा हो गया जीएस का एक पार्ट, ठीक है। अब हम लेते हैं जो कुछ मेरे दोस्त बोलते हैं ना कि सर अब दूसरी चीज़ें जो आजकल SSC पूछ रही वो कहाँ से करें। देखिए, दूसरी चीज़ों के लिए है एक ये किताब, है ना, आज के टाइम में यही अच्छी है, ठीक किताब है। मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट है, पर ख़राब भी नहीं है, काफ़ी अच्छी किताब है ना। मैं इसकी इतनी तारीफ भी नहीं कर रहा कि भी बहुत ज़्यादा, पर ठीक है इनका, है ना। तो स्टैटिक जी के लिए है ये, इसको बोलते हैं RP पब्लिकेशन, रोजगार पब्लिकेशन की बुक है। इसमें से पढ़ोगे ना तो आजकल क्वेश्चन क्या है कि नृत्य से रिलेटेड आ रहे हैं, भंगड़ा से रिलेटेड है, वाद्य की कौन सा संगीत कौन सा है, कौन सा संगीतकार किस घराने से संबंधित है ना, भारत की राज्य राजधानियाँ किसका है ना। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब स्टैटिक्स के अंदर, हमारा पड़ोसी देश, उनकी राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं, प्रथम महिला हो गई, प्रथम महिला, ये सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके लिए ये किताब सफिशिएंट रहेगी, है ना, ये रहेगी। तो जीके के लिए पहले हमने उनको पढ़ना है, इन किताबों को धीरे धीरे पढ़ना है। पहले हमने लुसेंट पे स्टार्टिंग करनी है, ऐसा नहीं है आप सब जीके की वो भी ले ली साथ, इनको नहीं, बिल्कुल। आप यूँ सोचो, आप ऐसे मत सोचो कि मेरे को 5 घंटे पढ़ना है। आप ये सोच पढ़ना स्टार्ट करो ना, सिर्फ इतना सोचो यार मैं आज के दिन में ना 5 घंटे ज़्यादा मैं पढ़ूंगा ही नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं 5 घंटे आज मेरे को पढ़ना है, ये मत सोचो ना। ये सोचो आज के दिन में 5 घंटे ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं यार, कुछ भी हो, पर 5 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ना आज मेरे को, है ना। 5 घंटे आपने आप हिसाब लगा लो कि कहाँ से कितना पढ़ना है ना। बिल्कुल मेंटलिटी बनाओ यार अपनी अच्छी, है ना, पॉजिटिव मेंटलिटी बनाओ। अच्छा, ये तो होगी स्ट्रेटेजी के लिए कि हमारा जो भी आ गया, है ना, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा है ना, आस पड़ोस का देश हो गया। अब एक किताब होगी करंट अफेयर्स की, ये स्पीडी की। अब कुछ लोग मेरे भाई क्या करते हैं, 1 साल बाद एग्जाम है, आज से ही हर महीने की करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। यार क्यों पढ़ रहे हो भाई आप हर महीने की करंट अफेयर्स? जब एक किताब आती है जिसके अंदर 1 साल का पीछे का सारा मिल जाता है, तो आप एग्जाम से सिर्फ 1 महीने पहले पढ़ लो, 1 महीने 2 महीने। मान लो आपका एग्जाम अक्टूबर के अंदर है, आप अगस्त से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगस्त तक की आप पढ़ लो करंट अफेयर्स पिछले 1 साल तक की, है ना, तो आपके सारा कवर हो जाएगा। अब आप मान लो आज जनवरी से तैयारी करने लग रहे हो, दिसंबर से तैयारी करने लगे हो, आपको आपकी पढ़ रहे हो, लास्ट में जाके पढ़नी पड़ेगी और फिर से इनको रिवीजन करना। क्यों टाइम वेस्ट किया यार? ये एक 70-80 रुपये की बुक आती है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है स्पीडी की, बिल्कुल 1 लाइनर और बिल्कुल संक्षेप में दे रखा है, खेल कूद का है ना, कौन कैसा कब कहाँ जीता, किसने कौन सा पुरस्कार वगैरह जीता, तो ये सब है ना। तो आपके लिए सिर्फ 4 किताबें मैंने सजेस्ट की है। आपको स्टार्टिंग करना है जीएस के अंदर इन लुसेंट की बुक से। इनमें भी ऐसा नहीं है आपने सिर्फ एक टॉपिक लिए उठाना है, ऐसा नहीं है आपने 2 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस 2-3 को इकट्ठा लेके, नहीं, स्टार्टिंग एक टॉपिक से। स्टार्टिंग छोटे रूप से करो, धीरे धीरे उसको अपने आप आपको पता लग जाएगा आपकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना। 5 घंटे मिनिमम रखो दिन के अंदर, धीरे धीरे आप अपने आप बढ़ा लोगे यार, है ना, अपने आप बढ़ा लोगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से करो, उसके बाद आप इसको पढ़ो, और लास्ट में जब एग्जाम के 2 महीने रह जाए फिर इसको पढ़ो, करंट अफेयर्स को, ठीक है ना। तो ये हमारी किताबें होगी जीएस की। आप रीजनिंग के लिए हमने सिर्फ ये किताब बताई थी, है ना। इंग्लिश के लिए मैंने प्लेन टू पैरामाउंट और वो क्या बेसिक स्टार्टिंग, रिवीजन के लिए किरण और एमए पब्लिकेशन, और ये आपकी न्यूज़पेपर मस्ट है, इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। मनीष कुछ बताओ अपनी तैयारी के बारे में। एक ये और बता दीजिए कि जो स्टूडेंट का टाइम टेबल किस हिसाब से मैनेज करें, जैसे इसमें अलग अलग सेक्शन हो गई, इंग्लिश में वोकेबलरी हो गई, साथ में न्यूज़पेपर कब पढ़ना चाहिए, वोकेबलरी को कब टाइम दें, और एक टाइम टेबल कैसे बना के चले अपना रूटीन में रहें ताकि। यार स्टार्टिंग में ना हमें आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि टाइम टेबल बनाते कैसे। आप स्कूलों में खूब पढ़ लिए, बड़े बड़े स्कूलों में किसी ने ये नहीं सिखाया टाइम टेबल बनाते कैसे। सबने अपना टाइम टेबल आप लोगों के ऊपर थोप दिया। आप स्कूल में गए, स्कूल ने अपना टाइम टेबल थोप दिया, कोचिंग सेंटर में गए, कोचिंग सेंटर ने अपना टाइम टेबल थोप दिया, पर आपको कभी ये नहीं बताया आपने टाइम टेबल बनाए कैसे, है ना। देखिए
ये दिमाग है ना, इसका एक काम करने का पैटर्न होता है, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। मान लो आप डेली दोपहर में 2 बजे सोते हो, भाई दोपहर में आप डेली 2 बजे सोते हो, अब रात को कितना ही सो लो, आपको उस टाइम 2 बजे नींद अगर नहीं आएगी ना, पर आलस है वो जरूर आएगा। कारण वो हमारा माइंड का पैटर्न है, सब यहाँ से चलता है ना। समझ के चलना है, हर चीज़ को समझ के चलना है। देखिए आप वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग 30 वर्ड मीनिंग है, 35 है। आप वर्ड मीनिंग को यूं भी बिल्कुल नहीं है, कुछ समझने का नहीं है, आप यूं भी समझ के चल सकते हो। वर्ड मीनिंग यार मेरे को ये याद नहीं हो रही, इनको मैं कैसे करूं, वो तो इसके अंदर थोड़ा आसान तरीके से इस बुक में दे रखा है, मैं समझ गया। आप यूं समझ के चलिए, मैं आपके सामने 35 वर्ड मीनिंग दे रखे हैं डेली के, आप यूं समझ के चलिए मैं डेली 35 नए आदमियों को आपसे मिलवाता हूँ, आप कितने लोगों को याद रख पाओगे 1 महीने बाद? हाँ, है ना। 35 लोगों को जिनसे आपको हैंड शेक करवाऊंगा, मैं हाथ मिलवाऊंगा, नाम बताऊंगा, आप उनसे नाम पूछना आप क्या करते हो, और फिर 1 महीने बाद दिल्ली की 35 के हिसाब से कर लेना, और लगभग 1000 आदमी बढ़ते हैं 1 महीने में। आप कितने लोगों को याद रख पाओगे, नाम याद रख पाओगे, फेस याद रख पाओगे, उनका ऑक्यूपेशन। इसमें एक चीज़ और है कि ये बर्डन नहीं लेना है अपने को कि अगर हम 30 वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं तो अपने को याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर 30 में से अगर आप 10 से 15 भी याद कर पा रहे हैं ना 1 महीने बाद जब उठा के देखते हैं, और उसमें से आपको 10 से 15 भी याद मिलते हैं, तो बहुत बेस्ट तैयारी है आपकी, अच्छा चल रहे हैं आप। ग्रामर में आपने बाकी के जो कवर होंगे तब होंगे जब आप इसका रिवीजन बार बार करेंगे, कम से इसको स्टार्टिंग से लेके, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना उस दिन तक आपको इनको कंटिन्यू रखना है, इन 3 किताबों को। इसके अंदर एक सेट के अंदर देखिए, मैं अपने जो चैनल जॉब स्टोरी पे पढ़ा रहा हूँ, जॉब स्टोरी बाय एवाई सिलेक्शन एकेडमी, उस पर मैंने यही देखा, ये बुक है मेरी लिखी नहीं हुई, आगे वाले ने अगर आप वहाँ से अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये बुक मैंने तो लिखी नहीं, सामने वाले ने अपने हिसाब से लिखी है। अब इसके अंदर 35 वर्ड है, अब मैं आपको 35 आदमियों के नाम कराऊंगा, आपको याद नहीं याद हो पाएंगे, सीधी सी बात है, याद नहीं रख पाओगे। तो मैंने उस तरीके से किया, मैंने 20 को करा रहा हूँ, मैं सिर्फ 20 को, है ना। 1 महीने में आराम से आपके 600 वर्ड हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे पर ढंग से हो जाएंगे। इसके अंदर अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप 35 के 35 ना करें, आप स्टार्टिंग करें, 1 दिन 17 कर ले, 1 दिन 18 कर ले, हाँ, 2 दिन में 1 सेट करें, 10 सेट तक आप ऐसे ही करें, 10 सेटों को आप 20 दिन के अंदर करें। ठीक है, उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और पूरा सेट 1 दिन में याद करना पड़े, है ना, करना स्टार्ट कर दे इस तरीके से। ये स्टार्टिंग में सुबह उठते ही आपने पहले करना है अपना, और ये मस्ट है, इनसे डरना नहीं है कि नहीं ये नहीं करेंगे, कोई नहीं, अपन ग्रामर स्ट्रांग कर लेंगे और अपना हो जाएगा। एक बार में ये जरूरी है, बेसिक है ये इंग्लिश ग्रामर। अगर आप बच्चा 1 दिन में माँ पापा बोलना नहीं सकता, वो धीरे सीखता है, बार बार देखता है कि मेरे घर वाले रोटी रोटी बोल रहे हैं, हर चीज़ खाना खाने बैठते हैं तो रोटी बोलते हैं, तो तब पता उसको चलता है। तो आप उसको कई बार पता चलता है, उसको 10 बार 50 20 30 बार में पता चलता होगा, शायद आप लोगों को 2-3 बार में पता चल जाएगा। इतने समझदार आप हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो कम से कम 3 बार रिपीटेशन करोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ग्रामर में मैंने बता दिया, सिर्फ डेली के यूं करके चलो, सिर्फ 3 रूल पढ़ने हैं, ज़्यादा पढ़ने नहीं है, समझ के पढ़ना है। अगर कोई इस बुक में से समझने में समस्या आ रही है, इस बुक को उठा लो। इन दोनों में समस्या आ रही है, यूट्यूब जिंदाबाद है, कब फ़ायदा उठाओगे इसका, ये इतना बड़ा फ़ोन ले रखा है इसका, कब फ़ायदा उठाओगे आप? उसमें से देखो, चैप्टर का नाम डालो, रूल आ जाएंगे सारे, कोई दिक्कत ही नहीं है, भड़क लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है अपन ने। तो आप इंग्लिश में आपने जो स्टार्टिंग करनी है इसके वर्ड या हमारे यूट्यूब चैनल से, साथ में इसके डेली के 3 रूल, बिल्कुल 1-1.5 घंटे का काम है ये, हो गया। उसके बाद आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है, डेली के 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, कोई भी चैप्टर उठा के 30 क्वेश्चन एक चैप्टर के। ठीक है, हाँ बस ये स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आप लोगों की। साथ में लूसेंट की ये बुक उठा के इंग्लिश से हिंदी में, इसका सिर्फ 1 चैप्टर के 1 पन्ना पढ़ो, 2 पन्ना पढ़ो, आपके ऊपर है, 3 पन्ने मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है, 1 पढ़ा जाए, 1 पढ़ो, 2 पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ाओ। तो ये आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। चलो, उसके बाद एक ये है कि जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मेरे बड़े भाई ने बताया था कि टाइम टेबल अपना ट्रैक रखना है, आप कितना पढ़ रहे हो, कब कितना पढ़ना है। तो मैं क्या करता था कि आज अपना टाइम टेबल नेक्स्ट 5 डेज़ का बना के रख लेता था। हाँ, कि किस सब्जेक्ट में मेरे को कल इतनी तारीख है, कल मेरे को इसमें ये कवर करना है, एक दिन अपना निकाल के लिख लेता था हर चीज़ को डिटेल में, कि वोकैबुलरी के मेरे को अगले दिन से 5 से लेकर 10 तक ये सेट करने हैं, कल मेरे को 6ठा करना है, नेक्स्ट डे 7वां करना है। रीजनिंग में मेरे को डेली का इतना क्वेश्चन करना है, 1 से 50 कल करना है, 51 से 100 तक नेक्स्ट डे करना है, और ग्रामर में मेरे को यही करना है। तो मतलब ये है कि मेरा एक दिन का तय रहता था कि आज मेरे को सिर्फ इतना करना है। उसमें ये चीज़ और बढ़िया रहती है कि अपने को फील रहता है कि हाँ मेरे को बस इतना करना है, लिखा हुआ है, मेरे को इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें क्या रहा कि मेरा 8-10 महीने की तैयारी थी, तो उसमें मेरा एक दिन का ट्रैक रहा है कि मैंने इस दिन ये किया, इस दिन ये किया है। तो अपने को इस हिसाब से ये भी पता लगता है कि हमने कितना कवर किया और कितना बचा हुआ है, और साथ में जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत हद तक बढ़ जाती है अपनी तैयारी करने की। एक दूसरा होता है, कई लोग मेरे से कहेंगे कि
सर टाइम टेबल को मतलब हम पढ़े, मान लो हमने इंग्लिश के लिए कुछ टाइम रख लिया, तो हम टाइम देख के पढ़े कि इतने घंटे इतने मिनट 40 मिनट रखना है, हमने इंग्लिश ही पढ़नी है। नहीं यार, गलत बात है। देखो यार, ऐसा थोड़ी होता है। अब मान लो आपने 40 मिनट वो कैब के लिए रख लिए, आपका क्या रहेगा, माइंड सारा उधर इधर नहीं रहेगा, इधर क्या चल रहा है आपका, सारा उधर रहेगा कि यार 40 मिनट होने को है, फिर मैंने ये बड़ा पोर्शन उठाना है, अब 5 मिनट रह गए, फिर ये बड़ा और 10 मिनट रह गई है ना, वो सारा ऐसे चलेगा। आपने ऐसे करना ही नहीं, ये टाइम टेबल महा गलत है। कि आप मूवी देखते हो, आप टाइम टेबल देखते हो क्या यार, कितनी देर कितनी नहीं, आप वेब सीरीज देख लेते हो कितनी बड़ी बड़ी, है ना। वो मेन मैटर करता है इंटरेस्ट का, समझ रहे हो ना। वो मैं आप नई नई बाइक चलानी स्टार्ट करते हो, सीखते हो, तो आपसे चीज़ 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर चलवा ले, आप खुश होकर चलाओगे, कारण वो इंटरेस्ट बन रहा है। मेन मैटर है इंटरेस्ट का। आपने ये लेना है 18 वो कैब याद करने हैं, ढंग से करने हैं, है ना। आपको ये मत देखो कितने टाइम में होगा, मैं आपको बता देता हूँ लगभग 20-30 मिनट के अंदर हो जाएगा, धीरे धीरे आपका अंदाजा पड़ जाएगा। तो आपने ये नहीं देखना कि इतने टाइम में मेरे को ये करना है, आपने टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना है कि आपने ये नहीं देखना मेरे को ग्रामर में आधा घंटा 1 घंटा देना है। आपने सिर्फ ये करना है, ग्रामर में मेरे को 3 रूल आज के करने हैं, बाकी 2 दिन 3 दिन पीछे के जो ये रूल याद किए थे उनको रिवाइज करना है सिर्फ। आपने टाइम टेबल टाइम के हिसाब से नहीं, एक जो काम का मटेरियल होता है ना, कंटेंट के हिसाब से आपने अपना टाइम टेबल जो आप तैयारी करोगे ना इन चीज़ों की सबकी, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन बार बार करना है, कम से कम आपको कोशिश करनी कि आप 7-8 बार इन सब किताबों को निकाल दें। 40% पढ़ने का है और 60% रिवीजन का सिलेक्शन लेने के अंदर। और न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसको आप एक तरह से मान के चलिए कि वो होम्योपैथी दवा है, वो एकदम से असर नहीं दिखाएगी आपको 2 दिन 4 दिन में। उसका आपको लॉन्ग टर्म में जाके 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद फिर आप जब अटेम्प्ट करोगे ना अपने क्वेश्चंस, तब आपको कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन में मिलेगा आपको कि हाँ मैं ये अटेम्प्ट इजीली कर पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ, आराम से समझ पा रहा हूँ सेंटेंस को। ये चीज़ है, इनका ये फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से हमने बेसिक सा तो आप लोगों को समझा दिया। स्टार्टिंग से तैयारी करनी है तो, है ना, किसी का कोई पोर्शन है कमज़ोर है तो उसके लिए हमने उनको बुक्स भी सजेस्ट कर दी है भाई। इस तरीके से आपका किसी का क्लोज टेस्ट है तो आप नियॉन की मंगा सकते हो, पैराजम्बल तो नियॉन की। आपके नरेशन वॉइस में कमजोरी है तो आप किरण में से प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे किरण इंग्लिश की जो प्रीवियस ईयर है। तो ये बता दिया, लगभग हमारा हो गया है। अब के लिए रेगुलर वीडियो लेके आते रहेंगे। जितना ज्ञान है, जितना मैंने अपनी लाइफ में फेल होके पास होके सीखा है, जितना मनीष ने भी मेहनत की है, एक मुकाम हासिल किया, तो बंदा सफ़र में रहता है ना, सफ़र किया है इसने। बाकी आप अगर इसके लिए वोकैबुलरी के लिए जाते हैं तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके एक बार देखिएगा आप वीडियो की किस तरीके से समझाया जा रहा है और किस तरीके से हम उनको याद कर पाते हैं। मेन चीज़ ये है, रीड कर लेते हैं लेकिन याद नहीं रह पाता। तो उसकी एक रिकॉल वैल्यू, रिकॉल टर्म हम बोल सकते हैं उसको, रिकॉल एक टर्म बनानी पड़ती है कि हम उस चीज़ से उसको याद रखेंगे। अब वो चीज़ आपको जानने को मिलेगी। ऐसा भी ना सोचे कि मेरे चैनल पे आते ही, मेरे पढ़ाते ही आपको तो एकदम से सारे वोकैब एकदम से आपके अंदर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे पास कोई गुट्टी नहीं है मैं आपको दे दूँ एकदम से याद हो जाएंगे। हाँ, मैंने जो 20 वर्ड डेली के दे रहा हूँ, एक तो रूटीन बन रहा है, दूसरा उनको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तोड़ के आसान तरीके से वो याद हो जाए, है ना। एक वीडियो तरीके से जब कोई सामने वाला समझाता है ना, आप मान लो इन्हीं बुकों को आप खुद से देखते तो इतना नहीं समझ पाते, हमने थोड़ा सा अपना डिटेल दे दिया तो आपको थोड़ा आसानी हो गई। तो सेम वही पोर्शन मेरे चैनल पे, आप ऐसा मत समझना कि भाई मैंने वो वीडियो पे आओगे तो आपको बोल लो एक्स्ट्रा उन्होंने मिल जाए। आपने डेली आना पड़ेगा, डेली टाइम देना पड़ेगा, 2-4 बार मन ना करेगा तब भी आपने उनको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, है ना। एक टाइम बाउंड में, ऐसा नहीं है कि मन में आए तभी देख लो, अब ये तो यूट्यूब पे मन में आए तब देख लें, नहीं, उनका एक टाइम बना लो। आप सुबह का सुबह बना लो, शाम का शाम बना लो, डेली एक वीडियो देखो। ऐसा नहीं है आज एक देख ली, कल एक भी नहीं देखी, परसों फिर 2 देख ली, गलत है वो। डेली की एक वीडियो। तो इस तरीके से आपने लेके चलना है, अपने प्रति ईमानदार रहना है। स्टार्टिंग में टाइम टेबल बनाओ 3 या 4 दिन का बनाओ, ऐसा नहीं है 15 दिन का टाइम टेबल बनाओ, कभी नहीं होगा। 15 दिन में हर बंदे के पास कोई ना कोई काम आ जाएगा। और जो बंदा रूटीन में नहीं है उसके पास तो ज़रूर आएगा। किसी को मम्मा के जाना पड़ जाए, किसी को कहीं पे, किसी को कहीं पे, तो आएगा। तो 3 दिन का टारगेट बनाओ। अगर कहीं पे जाना है तो 1 दिन गैप दे लो, फिर टाइम टारगेट बनाओ। ऐसा थोड़ी है कि रूटीन में यार 3 दिन नहीं, 3 दिन का टाइम टेबल बनाओ कि मैं 3 दिन में ये काम करना है, और डेली का फिर 1 दिन का ये करना है, दूसरे दिन का ये करना है, तीसरे दिन का ये करना है। फिर अगर कोई काम है तो 1 दिन का आप गैप ले लो, उसके बाद नेक्स्ट डे 3 दिन का बना लो। कल से टाइम टेबल बना रहे हो तो आज शाम को बनाओ। कल से अगर आपने टाइम टेबल स्टार्ट करना है तो आज शाम तक आपका टाइम टेबल, ऐसा नहीं है कल से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कल से टाइम टेबल, नहीं, आज से। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। हमने जो एक्सपीरियंस से सीखी है, फेल होकर पास। तो मेरे ख्याल से तो आज की वीडियो कुछ नहीं, हाँ कंप्लीट हो गया। कुछ और मेरे दिक्कत हिसाब से कुछ नहीं बचता, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपका अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर जॉब से रिलेटेड कोई समस्या हो, वैसी कोई बात कर लेना। और